नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि 2023 अब खत्म होने वाला है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 2023 खत्म होने से पहले अपने घर में हल्दी के डब्बे में चुपचाप डाल देना या गुप्त चीज तुरंत ही मिल जाएगा। आपको हर कष्ट दुख दर्द से मुक्ति। दोस्तों, आपको भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का इस प्रकार से आशीर्वाद मिलेगा, आपका जीवन स्वर्ग जैसी हो जाएगी। दोस्तों, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा आपके घर में धान की वर्षा करेंगे। धन की देवी मां लक्ष्मी जी, यह काम करने से माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन आदि या उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के उन्नतियां होना शुरू हो जाता है और आपकी हर मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है और खुशियों से घर भर जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि इन बचे हुए दिनों में से अगर आप किसी भी गुरुवार के दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन अपने घर की हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज डाल देते हैं तो आपको इसे क्या क्या फायदा होंगे, हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बारे में तंत्र शास्त्र, वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है। तो मां के चलिए, आने वाला साल 2024 में साक्षात मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का वह वरदान आपको प्राप्त होने वाला है। इसके बाद आपके जीवन काल में कभी राहु केतु की वजह से कभी भी कोई समस्या दुविधा आपके जीवन में नहीं होंगे और आप हमेशा उन्नति की ओर निकल पड़ेंगे और धीरे धीरे आपके कारोबार में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। बंद पड़ा हुआ काम आपका जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपका पिछला समय का नुकसान अब साल 2024 में पूरा भरपाई होने वाला है। आपका राहु और केतु, आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का भाव वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने की रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, हल्दी तो हर किसी के घर में होती है, किचन की शान होती है हल्दी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर आप हल्दी के बिना खाना बनाएंगे तो आपका खाना बेस्वाद रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य होता है वह बिना हल्दी के संपन्न नहीं माना जाता है, क्योंकि जो हल्दी होती है बस शुभ गुण का प्रतीक मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि हल्दी का उपाय आपको बुरी नजर से, नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। हल्दी जो होती है वह खाने का स्वाद भी बढ़ाती है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि भी करती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ तंत्र शास्त्र के अनुसार इस साल को खत्म होने से पहले अपने घर के हल्दी के डिब्बे में वह चीज छुपा देंगे जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय का आपको पलट करके ऐसा लाभ मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। त्वचा के लिए हल्दी को बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी किसी लड़के या लड़की की शादी होने वाली होती है तो वहां पर पूरे हल्दी का एक अलग से समारोह रखा जाता है, जिसमें दूल्हे और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से दूल्हे और दुल्हन की त्वचा में निखार आ जाता है। इसीलिए त्वचा संबंधित जितनी भी दवाइयां बनाई जाती हैं उनमें हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। इसी की दूसरी तरफ अगर हल्दी का उपाय माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार हल्दी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रजा है, इसीलिए उनकी पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। खास तौर से तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप साल के अंतिम महीने की किसी भी बृहस्पतिवार के दिन और शुक्रवार के दिन हल्दी के उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए। दोस्तों,
भगवान विष्णु जी की कृपा से न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा होगी और आपको आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय जय। भगवान विष्णु जी। पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह राहु केतु और भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि साल 2024 में हमेशा आपका राहु, आपका केतु, आपका भाग्य आपका साथ में, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त भगवान विष्णु जी की कृपा से, फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई ना रोक पाए, तो बस आपको यह करना है। इस साल के अंत होने से पहले किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आपको एक डब्बा ले लेना है और उसमें पूरा हल्दी भर देना। अब आपको जो लोन लेना है और आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको हल्दी का डिब्बा और 2 लौंग लेकर के जाना है। भगवान विष्णु जी की जो भी काला चित्र है वहां पर आपको सबसे पहले घी का दीपक जलाना है। 2 लोगों को अपने हाथ में पकड़ना है, क्योंकि लौंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। लौंग में कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है एम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस हल्दी के डिब्बे में दोनों लोग को डाल देना और इस हल्दी के डिब्बे को अच्छी तरीके से बंद कर देना। अब आपको इसी हल्दी के डिब्बे को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय अपना बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस साल के अंत होने से पहले किसी भी बृहस्पतिवार के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद साक्षात भगवान विष्णु जी की कृपा आपको इस प्रकार से मिलेगी, जिसके बाद आने वाले साल 2024 में आपके राहु केतु, आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की। और अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। देखिए दोस्तों, एक बात तो समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति धन संबंधित गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह धन संपदा का ग्रह होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और शुक्र ग्रह का जो कर्क मानी जाती है, बहुत इलायची आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, इलायची जो होती है वह शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर इलायची को माता लक्ष्मी जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। यह साल खत्म होने से पहले किसी भी शुक्रवार के दिन आपको 2 इलायची लेनी है। एक डिब्बा लेना है जिसमें हल्दी भरा हो और वह हल्दी पहले कभी इस्तेमाल ना हुई हो। अब आपको किसी भी शुक्रवार की शाम को 2 इलायची हल्दी के डिब्बे को लेकर के अपने घर के पूजा जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हो, 2 इलायची को अपने हाथ में पकड़ना है आपको और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जब आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस हल्दी के डिब्बे में आपको 2 इलायची डाल देना है। हल्दी के डिब्बे को अच्छी तरीके से बंद करने के बाद अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ यह उपाय यह साल खत्म होने से पहले करनी चाहिए और आने वाले साल में यह हल्दी का डिब्बा आपके जीवन में
एक चुंबक बन जाएगा जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान शनिदेव जी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, लेकिन सच्ची निष्ठा और पवित्र हृदय से किए गए उपाय से भगवान शनिदेव जी प्रसन्न हो सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शनिदेव जी को अगर कोई भी व्यक्ति प्रसन्न कर ले तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति का भी नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देता है, फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में जो भी निर्णय लेता है उसने उसको फायदा पहुंचता है। दोस्तों, अगर शनिवार के दिन आपके जीवन में आपको काफी नुकसान होता है, आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए आपका शनि भारी है। भगवान शनिदेव आपसे नाराज हैं। लेकिन अगर आप किसी भी शनिवार के दिन 2 लोग के उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए तुरंत ही शनिदेव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, जिसके बाद में केवल आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाएगी, बल्कि शनिदेव जी की कृपा से आपका शनि ग्रह आपका साथ देना इस प्रकार से शुरू कर देगा, जिसके बाद आपके इस कार्य को भी शुरू करेंगे। उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज इस वीडियो में हम आपको लौंग क्यों उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करके न केवल आप शनिदेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, बल्कि इन उपाय को करने के बाद आपको शनिदेव जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप दोनों का उपाय किसी भी शनिवार के दिन कर लेते हैं और आप नौकरी की तैयारी कर करके थक आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा, आपके राहु केतु आपके साथ देना शुरू कर देंगे। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको साधारण से 2 लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको आप अगर किसी भी शनिवार के दिन बस सही तरीके से विधि विधान से कर लेते हैं, तो यकीन मानिए इन साधारण से उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। साक्षात आपको भगवान शनिदेव जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, शास्त्र में बताया गया है कि अगर भगवान शनिदेव जी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग में कई व्यक्तियों का वास होता है, इसीलिए जितने भी तांत्रिक होते हैं गांव की माला तो पहनते। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि लौंग का उपाय सही दिन पर सही मुहूर्त पर किया जाए तो उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। तो बस आपको किसी भी शनिवार के दिन 2 लोग के उपाय को सही मुहूर्त पर करना है, और आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए भगवान शनिदेव जी की जय। और अगर आप भगवान शनिदेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जितने भी उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों के बारे में एक बात समझ लीजिए, अगर इन उपायों को आप गलत मुहूर्त पर करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के मुहूर्त को कहीं पर लिख लीजिए, ताकि जिन भी उपाय को आप करें उनका आपको लाभ मिले। चलिए आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बस शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों,
बात तो आपको भी पता है कि आज का समाजिक ऐसा समाज है जिसमें अगर आप एक सादा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश करते रहते हैं जिससे आपका कुछ बुरा हो जाए। तो बस यह उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। वह लगातार 5 शनिवार आप कर लीजिए और कोई भी आपका शत्रु होगा जो आपके लिए कुछ करवाने की कोशिश करेगा, उसका कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। बस आपको यही करना है कि पहले शनिवार से आपको सूर्यास्त होने के बाद भगवान शनिदेव जी के मंदिर जाना है और शनिदेव जी की प्रतिमा के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जला और सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डाल देना है। यही उपाय आपको लगातार 5 शनिवार करना और फिर आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े हैं, आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक बात कही गई है कि अगर भगवान शनिदेव जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देते तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार दिया करके कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इधर करते हैं तो आप पर शनिदेव जी की कृपा बनी रहेगी और आपके शत्रु कभी भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरा उपाय है घर की नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का उपाय। बहुत साधारण उपाय है, लेकिन इस उपाय को अगर आप कर लेंगे तो आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा होगी, उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। आपको यही करना है कि प्रत्येक शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और 2 लौंग लेने के बाद उस दीपक में डालने से पहले जय शनिदेव बोल देना। उपाय आपको प्रत्येक शनिवार को करना है और भगवान शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का आभास होगा और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। का अगला उपाय बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ है जिसका आप इलाज करा कर थक चुके हैं, आप लोग इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया है कि आपके घर पर जो बीमार व्यक्ति है बट ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है। एक बहुत छोटा सा उपाय लगातार 3 शनिवार कर लीजिए और 3 शनिवार के बाद अगर आपके घर पर कोई ऐसा बीमार व्यक्ति है जिसके ऊपर किसी ने कोई काला जादू करवाया है या कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से वह बीमार पड़ा, सुबह काला जादू और वह दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पहले शनिवार को आपको तो लौंग लेना है और घर के बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं, और फिर से बता दे रहे दोस्तों, जो लोग को बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाएं ओर से दाएं 7 बार घुमाना है और घर के बाहर एक सरसों के तेल के दीपक जलाने के बाद उसी में जला देना। यही उपाय अगर आप लगातार 3 शनिवार कर लेंगे तो आपके घर पर जो भी बीमार व्यक्ति है जिसका आप लोग इलाज करा कर थक चुके हैं, वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी दोष होगा, काला जादू को सब कुछ जड़ से नष्ट हो जाएगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते भगवान शनिदेव जी की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय शनिदेव महाराज जी।